चलो भाई, एक और आपके पास पास पेपर का ब्रेक इवन का क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है? जून 2009 पेपर को पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। एल्बर्टा प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट प्लेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पर यूनिट प्राइस में दी हुई है। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? $12। और DMDL VOH, अगर DMDL और VH को प्लस कर लें हम तो मेरे हिसाब से क्या बनता है, यानी 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 9.8 और 9.8 में 0.2, तो इसका हो गया 10 हो गया मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। तो 10 को आप क्या कहोगे बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि कितनी आई है आपके पास? $10 आई है। एग्री? अच्छा सर, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी 240,000 है। आपके यूनिट्स कितने हैं? 400,000 है। दिस इज द क्वेश्चन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करो और कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में आपसे उन्होंने क्या मांगा है? ब्रेक इवन। मैं फॉर्मूला भूल गया, कोई हेल्प कर सकता है ब्रेक इवन के फॉर्मूले में मेरी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यानी यूनिट्स और वैल्यू दोनों में निकालना है ना। तो ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट पर यूनिट। इधर देख लीजिएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? 240,000। डन हो गया। इसके बाद कॉन्ट पर यूनिट कैसे निकल जाएगा? 12 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से 10 थी जो आपने ऊपर निकाल ली। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 240,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो 1,20,000 पे मेरा क्या हो रहा है? ब्रेक इवन यूनिट्स हो रहे हैं। कोई मसला? ये आपका हाफ निकला है। अब इसी में ही आपको क्या निकालना है? ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालने। क्या निकाल सकते हैं हम? ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला कंसिडर करते हैं हम? ब्रेक इवन जो यूनिट्स आए हैं मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो यूनिट्स कितने थे? 1,20,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था बेटा? 12। तो हेल्प कर सकते हो, तो ब्रेक इवन डॉलर कितना आ जाएगा आपके पास? 1,1440,000 आई थिंक 1,440 और 000 ना, यही कह रहे हो ना? तो ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट का पार्ट था जो फुलफिल हो गया। यहाँ तक कोई मसला? सर सेकंड रिक्वायरमेंट क्या कही है? सेकंड रिक्वायरमेंट उन्होंने आपसे क्या क्या मांगी है? मेरे ख्याल से आपसे कहा है कि प्रॉफिट फॉर 1 ईयर क्लियरली शोइंग द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब प्रॉफिट, एक यूनिट का प्रॉफिट निकालो और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाओ, उसी के नंबर है। कैसे दोस्तों? मैंने आपसे कहा कौन सा पार्ट होगा ये? पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए का ही 2 वाला। तो अगर मैं तुमसे, इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाने का कहा है ना, तो अगर मैं तुमसे कहूँ सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं तुम्हारे पास? 4 लाख हैं। कैसे पता आपको? क्वेश्चन में गिवन है। ओके, काउंट पर यूनिट कितना है? 2 कैसे आया था? 10 रुपये सेलिंग प्राइस थी, और सॉरी 12 रुपये थी, $12 थी, और 10 रुपये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 2। एरो बनाना आपको ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय काउंट पर यूनिट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? टोटल कंट्रीब्यूशन।
अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा भी है तो मेंशन कर दो कि 12 रुपये मेरी वो थी, 10 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो काउंट पर यूनिट 2 निकला था। 2 4 ज़ा 8, तो 800,000 मेरा क्या आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन बेटा। और फिक्स कॉस्ट थी कोई, कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 240,000। तो 8 लाख में से 240 माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसको आप क्या कहोगे? प्रॉफिट 560,000। डन। कोई मसला? सर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट के बाद हमें क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कैसे निकालते हैं? मैं तो वो तो निकालना भूल गया। जबरदस्त, यानी सेल्स यूनिट यानी बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, ऐसा ही कुछ होता है जी बेटा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर देखें कि सेल्स यूनिट कितने हैं आपके जी बेटा, तो मैं यहाँ पर ये कौन सा पार्ट हो जाएगा मेरा? पार्ट ए का ही 3 वाला हिस्सा। अगेन कह रहा हूँ क्या निकालना था मुझे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। कैसे निकालूंगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इक्वल टू बजटेड सेल्स यूनिट। बजटेड लिखो, प्रेडिक्टेड लिखो, बात एक ही है बेटा। आपके पास बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स कितने क्वेश्चन में गिवन थे? मेरे ख्याल से 400,000। और आय कितने थे? 120,000, यही था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितनी होगी जी बेटा? 280,000। दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज यूनिट्स। अच्छा, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालने का बोला हुआ है? चेक करो। यूनिट्स में नहीं, यूनिट्स में तो हो गया ना बेटा, परसेंटेज में बोला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ MOS परसेंटेज इक्वल टू BU बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स इनटू 100। तो आपके पास कितना हो गया? 400,000 माइनस 120,000 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा? MOS डन हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ो क्या मांगा था, ये भी हो गया हमारा। एल्बर्टा की बात कर रहे थे आप लोग। एल्बर्टा लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग। एल्बर्टा क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है। क्या कंसीडर कर रहा है? यानी प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर रहा है, यानी अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रहा है। पेप्सी वाले ने कोल्ड ड्रिंक के बाद क्या किया? क्या किया आपके पास? लेस चिप्स में ले आए, प्रोडक्ट को बढ़ाया, रेंज को बढ़ाया। यूनिलीवर क्या कर रहा है? जॉनसन क्या कर रहा है? सही है। और बोल रहा है साथ अब कौन सी 2 चीज़ें लॉन्च कर दी? कप एंड सॉसर कर दी। द फिक्स कॉस्ट डबल, फिक्स कॉस्ट 4,80,000 रुपये हो गई। द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एडिशनल प्रोडक्ट। भाई दिस इज योर कप एंड सॉसर पर यूनिट, दिस इज योर सॉसर पर यूनिट। सेलिंग प्राइस दी हुई है 18 और 26 और वेरिएबल कॉस्ट 7.2 4.8 3 कितना हो जाएगा?
7 और 3 10, 10 और 4 14, आई थिंक 15 बन रही है, चेक कर लें। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसकी 15 बन रही है, और बराबर वाले में आ जाए कितनी बन रही है, 14 4 और 1, 14 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 4 19, यानी 20 बन रही है आपके पास। और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आपके पास गिवन है, सेलिंग प्राइस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। डन बेटा। वो कितनी बन रही थी आपके पास 20। अच्छा, उन्होंने बोला द करंट वर्कफोर्स इज ऑपरेटिंग फुल कैपेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ प्लेट, सही है। देयर इज हाउ एवर मशीन कैपेसिटी अवेलेबल टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कप एंड सॉसर। Alberta Limited extended their product range by both products. Calculate maximum profit for 1 year. Okay. If it was to produce plate, cup, saucer, contribution per unit दिखाओ, total contribution दिखाओ, हर किसी का। तो मतलब जो रिक्वायर्ड मांगी है ना, वो सब आपको दिखाना है, ये बात ख्याल रखिएगा। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट बी। पार्ट बी में आप क्या करोगे बेटा, अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, प्लेट की। प्लेट के बाद किसकी आ जाएगी, कप्स की। कप के बाद किसकी आ जाएगी, सॉसर की। और एक किसका आ जाएगा, टोटल का कॉलम आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिखाने का कहा है ना, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते हो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, प्लेट की सेलिंग प्राइस कितनी है 12 और वेरिएबल कितनी है 10। अगर 12 में से 10 निकाल दूंगा तो काउंट कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से बराबर में आ जाओ, 18 में से 15 निकाल दूंगा तो काउंट कितना आ जाएगा, और बराबर में 26 में से 20 निकाल दूंगा तो काउंट कितना आ जाएगा 6। इन्होंने जितना बोला था मैंने वो तो दिखा दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब काउंट आ गया है ना, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4 लाख है, 1 लाख है और 60,000 है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4 लाख, 100,000 और 60,000। और मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये जो है ना आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो कि कितना आ सकता है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि कितना बन रहा है 800,000, 300,000 और 6 6 360,000। इन सबको प्लस कर लो तो कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 और 3 14, यानी 1460,000। एग्री। लेस क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इन्होंने अलग अलग तो दी भी नहीं है। पहले बोला था जब प्लेट बना रहे थे तो कहा था फिक्स कॉस्ट जो है प्लेट की कितनी 4 लाख नहीं सॉरी 1 लाख कितनी है 2,40,000 है। अब बोल रहा है कितनी है आपके पास 4,80,000। तो माइनस कर दीजिए 4,80,000 में से, आपके पास माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, जी बेटा 980,000। कोई मसला, डन। उन्होंने आपसे टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा था, आपने प्रोवाइड कर दी, सॉरी काउंट पर यूनिट मांगा था, सही है, जो कि आपने दे दिया। उन्होंने आपसे टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा था, आपने दे दिया। और उन्होंने आपसे क्या मांगा था, प्रॉफिट मांगा था, जो कि आपने दे दी। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप देखते हो उन्होंने बोला एक्सप्लेन इम्प्लीकेशंस फॉर द लोकल कम्युनिटी इफ अल्बर्टा लिमिटेड डिसाइड टू एक्सटेंड इट्स प्रोडक्ट रेंज।
What does it mean by implication? Explain implication for the local community. प्रॉब्लम्स यानी डिसएडवांटेज। ओके, तो अगर वो अल्बर्टा प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाता है तो क्या इम्प्लीकेशन फेस करनी पड़ सकती हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी को? कोई बच्चा धौराजी में रहता है, कोई बहादराबाद में रहता है, कोई गुलशन में रहता है, कोई पीसीएचएस में रहता है, तो वहाँ पर अब ये सारे एरियाज क्या हो गए, कमर्शलाइज्ड हो गए। जब कमर्शलाइज्ड हो गए तो बैंक, सुपरमार्केट, ये वो सारी चीज़ें, तो हमें बहुत इशू फेस करना पड़ता है। पार्किंग का इशू, पॉल्यूशन का इशू, क्या बोलते हैं, कचरा दान का इशू, ये सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। बेशक हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, मगर मल्टीपल इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं। अगर अल्बर्टा की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्बर्टा अगर ये काम करता है तो इसका मतलब है Alberta Limited decide to extend its product, then this would create additional employment। उससे क्या होगा, उस एरिया में, उस कम्युनिटी में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। किसके लिए? लोकल कम्युनिटीज के लिए। इसके बाद मोर ओवर मोर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स या डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स या वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगी, वैरायटीज आ जाएंगी आपके पास। जैसे कौन है, कर्लीज हो गई, कुरकुरे हो गई, चिटोज हो गई, मल्टीपल वैरायटीज हो गई ना। कर्लीज में अभी आपके पास फ्लेमिंग हॉट है, कुरकुरे में भी है और चिटोज में भी है। वैरायटी आ गई ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गए ना। फिर उसके बाद दिस वुड ऑल्सो ओपन न्यू मार्केट फॉर लोकल सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल। यानी इस तरह के काम से जो उधर के लोकल सप्लायर्स हैं उनको क्या मिल जाएगा, एक तरह से रोजी रोजगार का जरिया मिल जाएगा। सप्लायर्स मार्केट में नए आ जाएंगे। फिर उसके बाद हाउ एवर इंक्रीज पॉल्यूशन, आपकी पॉल्यूशन इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज। यानी जब आप प्रोडक्ट रेंज एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ इश्यूज होंगे। जब भी कहते हैं कि जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं वो आपके पास रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, शहर के अंदर ना हो, वो बिल्कुल डिफरेंट जगह पे हो जहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन वाला एरिया या डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया ना हो। तो इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के लिए जैसे कोरंगी हो गया, लांडी हो गया, मलीर हो गया, साइड हो गया, आपके पास ये सारे क्या इंडस्ट्रियल जोन है। इस जगह पे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अब जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो अगर वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल या पॉपुलेशन एरिया है वो अफेक्टेड तो है ना बेटा। बड़े बड़े कंपनी के प्लांट्स के थ्रू वो निकलते हैं, पॉइजनस गैस बाहर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू आ रहा है। तो बेशक उधर लोकल कम्युनिटी के लिए बेनिफिट तो होगा, मगर साथ ही साथ उनको नुकसान भी बहुत है। ये आपके पास क्वेश्चन था जो वाइंड अप हो गया ब्रेक इवन।